अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी किस तरह से आप अपने आर्टिकल को डिज़ाइन करेंगे, यानी अमेजॉन एफिलिएट कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। उसके अंदर किस तरह से प्रोज एंड कॉन्स ऐड करेंगे, टेबल किस तरह से ऐड करेंगे, बटन्स वगैरह। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में आर्टिकल डिज़ाइन के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे ताकि गूगल आपको प्रायोरिटी दे और आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंक करे। तो ये रैंकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा और आपके कंपेटिटर्स को बीट करने में और उनसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग लेने में आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हमने डिटेल वीडियो एक बनाई थी। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो यहाँ आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप अपनी साइट के ऊपर रैंक मैथ को सेटअप कर सकें, क्योंकि रैंक मैथ अगर आपके पास सेटअप नहीं होगा तो आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो रैंक मैथ्स को सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपने अपनी साइट के ऊपर सेटअप करना, इंस्टॉल करना। फ्री प्लगइन है और बेस्ट है एसईओ के लिए। इसके तमाम फीचर्स हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी रैंक मैथ को यूज़ करते हुए अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक अच्छा और अट्रैक्टिव टाइटल डाल सकते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखेंगे, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, और उसके बाद आर्टिकल स्ट्रक्चर, टेबल्स वगैरह के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरह से अपने कंपेटिटर से बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कंटेंट आपके कंपेटिटर से बेटर नहीं होगा, उससे अच्छा नहीं होगा, तो गूगल आपको कभी भी उनके ऊपर रैंक नहीं करेगा और ना ही आपको प्रायोरिटी देगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और बेस्ट एफिलिएट कंटेंट लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम ये सब कुछ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ लास्ट जो हमने जिसके अंदर सीखा था कि डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है अफिलिएट कंटेंट, तो ये वही वेबसाइट है यहाँ मेरे सामने और इसका वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा पोस्ट के अंदर और ऑल पोस्ट के अंदर जाने के बाद हमारी जो एक पोस्ट थी उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, या फिर एक मैं यहाँ से न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ न्यू पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास मेरी पोस्ट ओपन हो चुकी है और इसके अंदर अब हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो के अंदर भी रिकमेंड किया था कि आपने गुटनबर्ग एडिटर यूज़ करना है आज से, क्योंकि क्लासिक एडिटर के अंदर वो ऑप्शंस आपको नहीं मिलते और ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी को यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले अब हमने देना होता है हेडिंग। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल की, तो अब हमने एसईओ के तमाम एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए लिखना है। पिछली वीडियोस के अंदर तो मैं आपको सिंपली रफ एक आइडिया देने के लिए कुछ भी लिख देता था, लेकिन अभी हम एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारा टाइटल जो है वो बेस्ट होना चाहिए और हमारे कंपेटिटर से अच्छा होना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका कीवर्ड है जिसके बारे में हमने लास्ट भी वीडियो के अंदर बात की थी कि हमने एग्जाम्पल ली थी बेस्ट कैमरा फॉर स्केट बोर्डिंग। अब ये हमने एक एग्जाम्पल ली थी इस कीवर्ड की, तो अब इसी कीवर्ड के ऊपर हमारा आर्टिकल होगा और उसी को देखेंगे हम किस तरह से हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास रैंक मैथ का प्लगइन होना ज़रूरी है, क्योंकि रैंक मैथ का नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे एसईओ के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि आप एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लें। और एक बात और कि अगर आप रैंक मैथ यूज़ नहीं करना चाह रहे और आप फिर भी सीखना चाह रहे हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए किस तरह से आप अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करें, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने कुछ ही अरसा पहले बनाई थी कि योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप अगर योस्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं कि योस्ट की मदद से किस तरह से पोस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाता है और एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखी जाती है अमेजॉन एफिलिएट के लिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रैंक मैथ प्लगइन के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास अब पोस्ट ओपन हो चुकी है। मैं टाइटल लिखूंगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स ने क्या किया और उनसे देख के हम आइडिया लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर प्लस पे क्लिक करके न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट कैमरा फॉर स्केट बोर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया। अब ये हमारा मेन कीवर्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं, 7 बेस्ट कैमराज फॉर स्केट बोर्डिंग। तो यहाँ पे ये अब पहले नंबर पे रैंक हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे ये है
इनसे आप आइडिया लें कि इन्होंने टाइटल के अंदर नंबर्स यूज़ किए हुए हैं या डायरेक्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, या जिस स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने टाइटल लिखा है अब हमें भी वैसे लिखना है। जैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पे 2021 यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमें भी वो यूज़ करना है। उसके बाद बाइंग गाइड या बायर्स गाइड कोई नहीं यूज़ कर रहा यहाँ पे, तो हम वो लिखेंगे तो हमारा अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कस्टमर्स को हम बताते हैं कि हमारी बाइंग गाइड है ये। इसके अंदर हमने आखिर लिखा क्या है वो हमें टाइटल में बताना पड़ता है। और उसके बाद मेन कीवर्ड भी। अब देखें यहाँ पे किसी ने भी मेन कीवर्ड शुरू में नहीं लिखा, जो हमारा ये मेन कीवर्ड है बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग। अब हम ये कीवर्ड शुरू में लिखेंगे और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम रैंक कर पाएँ, क्योंकि जब कीवर्ड मेन शुरू में होता है तो गूगल हमें उस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, बजाय उनके कि जिनका कीवर्ड टाइटल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद 2021 भी हमने यूज़ करना है, उसके बाद बाइंग गाइड। तो इस तरह से हम अपना टाइटल बनाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ अपने आर्टिकल के ऊपर और यहाँ पे अब हम टाइटल लिखेंगे बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं सब कुछ आपके सामने लिखूंगा, मैं कट नहीं करूँगा कुछ भी, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद एक सेपरेटर हमें देना होता है कि ये हमारा मेन हेडिंग है, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा मेन कीवर्ड है। और उसके बाद हम देते हैं कि ये गाइड है या क्या चीज़ है, और एक कैची सा वर्ड हम आगे देते हैं ताकि यूज़र हमें क्लिक करे। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेटर दे दूंगा, यहाँ पे ये डैश दे देते हैं, या फिर आप ये जो सिंबल होता है ये भी यूज़ कर सकते हैं। और डैश देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंग गाइड, और उसके बाद मैं ब्रैकेट्स के अंदर 2021 लिख देता हूँ। और ये अब एक हमारा टाइटल बन गया। गाइड के स्पेलिंग मैं करेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एक अच्छा टाइटल है, क्योंकि बाइंग गाइड भी हमारा आ गया, फ्रंट में हमारा कीवर्ड भी आ गया, और उसके बाद ईयर भी हमने 2021 लिख दिया। तो ये एक लेटेस्ट गाइड होगी और इसके ऊपर क्लिक्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अब हमने एक SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल अपना लिख लिया, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड ये है। अब आपने शुरू किस तरह से करना होता है, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब यहाँ पे आप शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है कि आपने एक 2 पैराग्राफ्स ऐसे लिखने हैं, छोटे छोटे 3 लाइन के, 4 लाइन का एक पैराग्राफ। और इस तरह के आपने 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं जिसके अंदर आप यूज़र को अट्रैक्ट करें कि क्यों वो आपकी गाइड को रीड करे। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, फालतू से कुछ वर्ड्स लिख देंगे शुरू में, तो वो छोड़ के चला जाएगा और आपका बाउंस रेट भी ज़्यादा होगा और कुछ फ़ायदा भी हमें नहीं मिलेगा। तो हमें पहली कुछ लाइनों में उसे टिका के रखना है अपने आर्टिकल के ऊपर कि वो आगे पढ़े। तो यहाँ पे आप एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका आर्टिकल किसके बारे में है। उसके बाद 2-3 पैराग्राफ के बाद आप बताएंगे कि इस आर्टिकल के अंदर हमने ये इंक्लूड किया है विद बाइंग गाइड एंड रिव्यूज़। तो आप उसे बताएंगे कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, या एंड में हम आपको बाइंग गाइड भी देंगे जिससे आप पिक कर पाएंगे एक बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब 10 हम देंगे तो उसमें से कोई बेस्ट तो उसे पिक करनी है ना। तो मेन जो यूजर्स होते हैं वो यही ढूंढ रहे होते हैं कि बेस्ट पिक करने में हमारी मदद कौन कर रहा है, तो उसका आर्टिकल वो पढ़ते हैं। तो बाइंग गाइड के थ्रू हम उसे बताते हैं कि इन 10 में से बेस्ट कौन सी है आपके लिए। तो बाइंग गाइड भी हमें एंड में लिखनी होती है, और शुरू में आपने सबसे पहले कुछ कैची लाइंस लिखनी है जिससे आर्टिकल वो हमारा पढ़े। उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है कि ये आर्टिकल के अंदर हमने ये इंक्लूड किया है। उसके बाद आप जाते हैं टेबल के ऊपर, मतलब उसके बाद टेबल बनाते हैं, और टेबल के बाद हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट को। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे एक सैम्पल आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है, और मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपने इंक्लूड करनी है और वहाँ पे क्या इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास आर्टिकल आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे आर्टिकल मौजूद है बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग बाइंग गाइड, और ये हमारा आर्टिकल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइंस हमने कैसे लिखी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हमने शुरू किया सबसे पहले आर्टिकल, स्केटबोर्डिंग इज़ अ फन स्पोर्ट एंड इफ़ यू कंबाइन इट विद फिल्मिंग इट बिकम इवन मोर एंजॉयबल। तो यहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड्स आपने लिखने हैं ताकि वो आगे रीड करना पसंद करे। एज अ फिल्म मेकर इट ओपन अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द शॉट दैट आर नॉट पॉसिबल अदरवाइज। तो यहाँ पे हमने ये वर्ड लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लें हाउएवर any ordinary camera would not work for this kind of activity, which is why you need to get your hands on the best camera for skateboarding. अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या स्पेशल है। तो यहाँ पे हमने बताया कि स्केटबोर्डिंग के लिए अगर हम नॉर्मल कैमरा यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। स्केटबोर्डिंग क्योंकि हम एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे कैमरा की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें एक बेस्ट कैमरा चाहिए होता है स्केटबोर्डिंग के लिए। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड भी आ चुका है। ये आपने जहन में रखना है कि हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग। अब ये हमारा मेन कीवर्ड है, और देखें यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया
बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग। ये आपने याद रखना, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर आपका कीवर्ड नहीं होगा तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एसईओ के लिए बेस्ट है कि आप अपना मेन कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ करें, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड भी यूज़ हो गया। तो अब यहाँ पे हमने कुछ लाइंस लिखी अच्छी, और उसके बाद यहाँ से हम शुरू करें। इन दिस आर्टिकल वी विल एनलिस्ट सम ऑफ द बेस्ट स्केट कैमराज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे ये हमने बताया कि इस आर्टिकल के अंदर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने आपको बताया बेस्ट कैमराज फॉर स्केटबोर्डिंग के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। तो यहाँ पे वी हैव ट्राइड टू कवर द वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस इन दिस लिस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम वाइड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग यहाँ पे आएंगे। किसी का बजट कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का मिड बजट होगा, मतलब उसके पास एक नॉर्मल अमाउंट स्पेंड करने के लिए। ये भी हमने देखना होता है, क्योंकि अगर हम हर कैटेगरी के आदमी को फोकस नहीं करेंगे तो वो यहाँ से लीव करके जा सकता है। जैसे हम सारे लो बजट कैमरा यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, जो अच्छा वाला कैमरा परचेज करने आ रहा है तो वो हमारा आर्टिकल छोड़ देगा कि इसके अंदर कोई बेस्ट चीज़ तो है ही नहीं जो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ। तो हमने हर बजट वालों को टारगेट करना होता है और हर रेंज के ऑडियंस के लिए हमें कंटेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे ये हमने बताया। उसके बाद यहाँ पे फर्दर मोर द स्केटबोर्डिंग फिल्म कैमराज मेंशन्ड इन द लिस्ट आर चूजन वेरी केयरफुली कंसिडरिंग द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट आर इंटेंडेड फॉर। तो यहाँ पे जिस एक्टिविटी के लिए वो सर्च करा उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो हमने इसके अंदर चूज किए। तो इस तरह से यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से आपको भी स्टार्ट लेना है और आपने इजी टू रीड इंग्लिश लिखनी है यहाँ पे। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हो, टाइटल के शुरू में हो, और उसके बाद इस तरह से आपने लिखना है। मतलब पहले आपने कुछ लाइंस लिखनी है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन करवाना कि इसके अंदर है क्या, और उसके बाद आपने उसे बताना कि क्यों उसे ये आर्टिकल रीड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया। और उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने उसे बोला कि रिव्यूज से पहले हमने एक टेबल बनाया जिसको आप देख सकते हैं, और अगर आप पिक करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। टेबल के बाद हम आते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे, और फर्स्ट प्रोडक्ट का सिंपल आपने रिव्यू लिखना होता है। तो इस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए। इस तरह से आपने कंटेंट जनरेट करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज़ किस तरह से आप जनरेट करेंगे। अब रिव्यूज़ लिखना बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे 10 रिव्यूज़ लिखे हैं, यानी 10 प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने के बाद हमने उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी बड़ी बड़ी एफिलिएट साइट्स होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि ये प्रोज एंड कॉन्स बने होते हैं। और यहाँ पे ये हमने बटन दिया, इसका कोड है। ये सब कुछ हमने कैसे बनाया है ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि किस तरह से आप प्रोज एंड कॉन्स बना सकते हैं, किस तरह से आप अमेजॉन एफिलिएट के बटन्स दे सकते हैं, और ये वाला इमेज कैसे बना सकते हैं। इसकी एक टेम्पलेट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो का फ़ायदा नहीं है अगर आप वो वीडियो ना देखें, क्योंकि आप आर्टिकल डिज़ाइन करेंगे तभी आप इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स उसके दिखाए हैं कि इसके अंदर ये मिलता है आपको, इतनी LCD है इसकी, और यहाँ पे इमेज प्रोसेसर और कंप्लीट किट वाईफाई एंड NFC बिल्ट इन, और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए। फिर हमने स्टार्ट किया टू किक स्टार्ट और लिस्ट वी हैव अ कैमरा फ्रॉम कैनन, अ वेरी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। तो यहाँ पे हमने उसकी कुछ तारीफ़ें की हैं और उसके बाद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, और यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे लिस्ट किया। उसके बाद प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स हमने दिखाए हैं। स्टडी कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्शन इसकी अच्छी है, और वाईफाई और NFC इसके अंदर मिल जाता है। इमेज क्वालिटी काफ़ी कमाल की है। और उसके बाद इस तरह से कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमने लिस्ट करने हैं। अब ये सब कुछ आपने लेना कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं। सबसे बड़ा सोर्सेज तो गूगल है खुद, क्योंकि कैमराज और जो भी प्रोडक्ट्स आप रिव्यू कर रहे होते हैं उनकी ऑफिशियल साइट्स मौजूद होती हैं जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और दूसरा बड़ा सोर्स है यूट्यूब वीडियोस देखिए। जैसे आप लिख रहे हैं इसके ऊपर सोनी हैंडीकैम FDR, सिंपली इसको यूट्यूब करें या गूगल करें। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और यहाँ आके हम इसे गूगल करते हैं, तो गूगल मैंने किया। अब इसकी ऑफिशियल साइट मुझे मिल गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं ओपन करता हूँ, और जैसे ही ऑफिशियल साइट को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। इसकी पिक्चर्स मौजूद हैं, यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद फीचर्स के ऊपर आए तो यहाँ पे आप देखें हर फीचर उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि 4K इमेज क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है, शूट 4K फुटेज दैट कैन। यहाँ पे आप लिख सकते हो, और इन्हीं को बदल के आपने लिखना होता है। कोई अपनी तरफ से हम तो कोई ईजाद करते नहीं है चीज़ यहाँ पे।
जो इन्फॉर्मेशन हमें नेट पे मिलती है उसी को हम कंक्लूड करते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। तो यही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं यहाँ से। अब इसके बारे में आप अपने आर्टिकल के अंदर बात कर सकते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है, कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है, इसको आप अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिमिंग प्लेबैक इसके अंदर मिलता है, एडवांस शूटिंग फीचर्स किस तरह से मिलेंगे वो सब कुछ आप यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है गूगल के अंदर। तो इस तरह से आप लिखते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स आप कहाँ से ले सकते हैं? आप सिंपली जाएं जी यहाँ पे, इसको कॉपी करें इसके नाम को, आप आ जाएं amazon.com के ऊपर। amazon.com के ऊपर गए, प्रोज एंड कॉन्स लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम लिख के सर्च करें, उस कैमरा को यहाँ से ओपन करें। मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, आपने अपना कैमरा ओपन कर लेना है अपनी अमेजोन के अंदर और नीचे आए और लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें। रिव्यूज़ के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीज़ें बताई होगी, कुछ बुरी चीज़ें बताई होगी कि इसके अंदर ये चीज़ बुरी है, ये चीज़। तो उनमें से आपने ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आप निकाल के उसे कॉन में डाल दें कि ये कैमरा तो इस मोड में काम ही नहीं करता, तो ये इतना बड़ा फॉल्ट लिख देंगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं परचेज करेगा और आपको कोई सेल नहीं आएगी। तो आपने उसमें से चुन के 1 2 3 कौन भी लिस्ट कर देने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स भी हम बताते हैं तब यूज़र हम पे ट्रस्ट करता है कि इन्होंने सब कुछ लिस्ट किया हुआ है तो ये ऑथेंटिक राइटर्स हैं। तो इसलिए हम कुछ कॉन्स भी लिस्ट करते हैं और साथ में प्रोज भी आपने अच्छे अच्छे कुछ यहाँ से ढूंढ के कमेंट्स के अंदर से, जैसे यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो इसके रिव्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये रिव्यू है 5 स्टार रिव्यू है, इसको आप पूरा पढ़ें और इसके अंदर से देखें क्या पॉजिटिव चीज़ें उसने हाईलाइट की हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें की हैं। ये एक बुरा रिव्यू है तो इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रोज एंड कॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे बंद करता हूँ और वापस यहाँ पे आते हैं और ये सब फीचर्स आप उनकी ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपने पूरे इंटरनेट से कलेक्ट करके उसका जो एक निचोड़ है वो आपने अपने आर्टिकल के अंदर देना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इसे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम रैंक मैथ के थ्रू ये देख सकते हैं कि हमारे आर्टिकल के अंदर क्या क्या मिस्टेक है। तो अब हमारा कीवर्ड है ये बेस्ट कैमराज फॉर स्केट बोर्डिंग या फिर बेस्ट कैमरा फॉर स्केट बोर्डिंग। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और उसके बाद राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो रैंक मैथ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और ये रैंक मैथ की तमाम सेटिंग्स खुल गई। अब देखें ये सब कुछ रेड है और हमें उसने 100 में से सिर्फ 30 नंबर दिए हैं। तो अब क्यों दिए हैं वो हम सब यहाँ पे देखेंगे और इन तमाम रेड एरर्स को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहला काम वो बोलता है कि कीवर्ड ऐड करें, आपका फोकस कीवर्ड क्या है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेस्ट कैमरा फॉर स्केट बोर्डिंग, ये हमने उसे बताया तो अब ये उसने येलो कर दिया और हमें मार्क्स मिल गए हैं 75 आउट ऑफ 100। तो अभी हमारी कुछ पोजीशन बेहतर हो रही है। उसके बाद हम टाइटल अब हमने यहाँ पे डालना है। तो टाइटल हमारे पास यहाँ पे जो हमने दिया है इसी को कंट्रोल-C करके कॉपी करें और उसके बाद यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करें या फिर आप एडिट स्निपेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा टाइटल आ चुका है। टाइटल सर्च रिजल्ट के अंदर किस तरह से दिखेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें परमालिंक के अंदर टाइटल डालना होता है। ये आपने याद रखना है कि आपकी वेबसाइट के नाम के बाद स्लैश के बाद क्या आएगा वो यहाँ पे आपने देना है। तो यहाँ पे आप ये कंफर्म कर लें कि आपने परमालिंक के अंदर अपना URL यूज़ करना है। तो मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ से अपना कीवर्ड जो है वो डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे एडिट स्निपेट और यहाँ पे आके परमालिंक के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। आपका कीवर्ड आपका URL होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, अब मेटा डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दिस गाइड वी हैव कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बेस्ट कैमरास फॉर स्केट बोर्डिंग। और इस तरह से मैं लिख के आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा। तो हमने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख ली और यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हमने लिखा है इन दिस गाइड वी हैव कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 बेस्ट कैमरास फॉर स्केट बोर्डिंग। और कैमरास नहीं है, कैमरास हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे कैमरास फॉर स्केट बोर्डिंग। यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी आ गया। ये आपने याद रखना है टाइटल के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उसके बाद परमालिंक यानी URL के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सब के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना लाजमी है। वी हैव इंक्लूडेड रिव्यूज एंड बायिंग गाइड टू हेल्प यू पिक द बेस्ट वन। तो ये भी काफ़ी अच्छी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया है। टाइटल भी हमारा ठीक ठाक हो गया और परमालिंक भी। तो अब इसे हम क्लोज करते हैं और 80 मार्क्स हमें मिल गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो बोल रहा है कि
आपका मेन कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने उसे एडजस्ट ज़रूर करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ टॉप 10 बेस्ट स्केट बोर्डिंग कैमराज। यहाँ पे मैं इसे कट कर दूंगा और मैंने यहाँ पे अब क्या किया, बेस्ट स्केट बोर्डिंग कैमराज विद इन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म करके मैंने न्यू शुरू किया, वी हैव इंक्लूडेड बाइंग गाइड टू हेल्प यू पिक द बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड किसी तरह एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आपने भी अपना कीवर्ड एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसे क्लोज करें। अब यहाँ पे देखें हमारा स्कोर जो है वो ग्रीन हो गया 82। अब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद अपने आर्टिकल के अंदर भी डाल लिया, टाइटल के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन परमालिंक सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिगिनिंग में हमारा कीवर्ड वो बोल रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कैमराज आ रहा है और हमारा कीवर्ड है कैमरा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एस को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से एस लगना ज़रूरी नहीं भी है। और यहाँ पे जैसे देखें एक्टिविटी विच इज़ वाई यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन द बेस्ट कैमरा फॉर स्केटबोर्डिंग, ना कि बेस्ट कैमराज। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हमारा कीवर्ड फिक्स हो गया। तो अब देखें 85 पॉइंट्स और यहाँ पे बेसिक एसईओ जितनी भी है वो हमारी ग्रीन हो गई है और अब हमारा स्कोर जो है वो अच्छा आ रहा है। उसके बाद एडिशनल में जाते हैं और अब वो बता रहे हैं एन इमेज विद योर फोकस की फ्रेज एज ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट टेक्स्ट हमने देना अपनी फीचर्ड इमेज के अंदर। तो फीचर्ड इमेज भी हमने लगाई नहीं है और यहाँ पे एक एरर और दिखा रहा है कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी लो है क्योंकि आपने 17 टाइम्स यूज़ किया है। तो 17 टाइम्स भी ओके है, ये नहीं कि हर बात आपने इसकी माननी होती है। ये क्योंकि एक रफ आइडिया हमें देता है, हमें अपने कंटेंट के हिसाब से और फ्लो के हिसाब से चलना होता है। तो ऑब्वियसली 17 टाइम्स भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। तो इसे हम फोकस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं एक और जो मसला आ रहा है वो है फीचर्ड इमेज का। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं फीचर्ड इमेज पे, और यहाँ पे फीचर्ड इमेज मुझे रखनी है। तो मैं फीचर्ड इमेज एक डाल दूंगा। ये आपने याद रखना है कि फीचर्ड इमेज कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए। वो कमर्शियल फ्री इमेजेस आपको नेट पे मिल जाती हैं, जैसे पिक्साबे है। मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ पिक्साबे.com। इसके अंदर आके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैमरा, और कैमरा सर्च करेंगे तो यहाँ पे रॉयल्टी फ्री आपको इमेजेस मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज पिक कर लूँगा आपको दिखाने के लिए। मैं ये ले लेता हूँ और इसे डाउनलोड करते हैं 1280x719, यानी 1280x720 पे हम इसे रखते हैं और यहाँ से डाउनलोड, और यहाँ से कर देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट और यहाँ से डाउनलोड। अब पिक्साबे के ऊपर या अनस्प्लैश के ऊपर आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं, तो यहाँ से आप आके अपने आर्टिकल्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं फीचर्ड इमेज को अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट फाइल, और उसके बाद यहाँ से ये क्लिक करूँगा और ओपन किया। अब उसने हमें क्या बोला था कि आपने अपने ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर भी अपना कीवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं डाल देता हूँ बेस्ट कैमरा फॉर स्केट बोर्डिंग, यहाँ भी डाल दिया। उसके बाद टाइटल के अंदर भी यही डाल दें, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज सेट हो गई। अब देखें यहाँ पे 88 स्कोर्स हमें मिल गए। अब एक्स्ट्रा के अंदर सिर्फ एक ही रह गया एरर, वो है कीवर्ड डेंसिटी का। तो ऑब्वियसली वो ये हमने राइटर से लिखवाया है, तो अब हम खुद तो एडजस्ट कर नहीं सकते क्योंकि इससे आर्टिकल का फ्लो ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेनी है। और यहाँ से कीवर्ड डेंसिटी आपने 0.5 रखनी है। 0.5% जब आप अपने राइटर को बोलेंगे तो वो आपके आर्टिकल की लेंथ के हिसाब से कीवर्ड डेंसिटी रखेगा। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं और टाइटल रीडेबिलिटी ऑल गुड है। फोकस की फ्रेज हमारा ऐड है। उसके बाद टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स। उसके बाद योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड, और ये भी ठीक है। और उसके बाद यू आर यूजिंग नंबर इन योर एसईओ टाइटल, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं 2021, तो ये उसने कंसिडर कर लिया। कंटेंट रीडेबिलिटी पे आते हैं, यूज टेबल ऑफ कंटेंट्स टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। तो ये एक मशवरा उसने अच्छा दिया कि आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे आके इसे सेव चेंजेस करता हूँ। और टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से यूज़ करेंगे, मैं अपने बैक जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर और प्लगइन के अंदर, और इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जाके टेबल ऑफ कंटेंट, जी हमारा यहाँ पे प्लगइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल ऑफ
टेबल ऑफ कंटेंट्स आप सर्च करेंगे तो आपको प्लगइन मिल जाएगा, इजी टेबल ऑफ कंटेंट इंस्टॉल करें और उसके बाद कर दें जी एक्टिवेट। एक्टिवेट जैसे ही आप करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाएं, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप इसे चेक कर दें पोस्ट पेजेस के पोस्ट पर भी दिखाओ और पेजेस पर भी दिखाओ। उसके बाद बिफोर फर्स्ट हेडिंग, यस बिफोर फर्स्ट हेडिंग शो व्हेन 3 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट, और इनिशियली हम इसे हाइड करते हैं एंड दैट्स इट। यही सेटिंग्स आपको करनी है। सिंपली कर दें यहाँ पे सेव चेंजेस, एंड जैसे ही आप इसकी सेटिंग्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हर आर्टिकल के अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट डाल देगा। आपको मैनुअली हर आर्टिकल के अंदर जाके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वापस जाता हूँ पोस्ट के अंदर और इस पोस्ट को ओपन करते हैं, और उसके बाद मैं नीचे देखता हूँ कि ये इसने सॉल्व किया या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एसईओ के ऊपर और नीचे आते हैं, ये देखें अब यहाँ पे उसने सॉल्व कर दिया। इट सेम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स उसने हमें दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएँ तो फोकस की फ्रेड्स के साथ आप 4 कीवर्ड्स और भी डाल सकते हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल दूँ, मैं बेस्ट स्केट बोर्डिंग कैमरा भी डाल देता हूँ क्योंकि 5 की वो हमें ऑप्शन दे रहा है तो हमें डाल देना चाहिए, और बेस्ट स्केट बोर्डिंग कैमरा मैंने डाल दिया। उसके बाद इस तरह से जो भी आपके फोकस की फ्रेजेस है वो आप यहाँ पे डाल लें और सिंपली यहाँ से कर दें पब्लिश और पब्लिश। ये अब हमने एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को अपनी साइट के ऊपर पब्लिश कर दिया। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैं यहाँ पे व्यू पोस्ट करता हूँ और पोस्ट हम जी देखते हैं कैसी लग रही है। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये हमारा आर्टिकल रेडी हो चुका है। फर्स्ट के अंदर हमारा कीवर्ड है और उसके बाद हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे टेबल है और टेबल ऑफ कंटेंट्स है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो उसने हमारी तमाम हेडिंग्स को ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे अगर मैं किसी भी हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे डायरेक्टली जंप करके उस हेडिंग के ऊपर लेके जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स है, हमारा चेक प्राइस का बटन है, इमेज है। इस सब के बारे में तो हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। और ये एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट हमारा जो अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग है वो पब्लिश हो चुका है। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ इसमें से मुश्किल लगी या फिर आपको क्या चीज़ पसंद आई, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपने कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।